हर हर महादेव दोस्तों। आज के वीडियो में हम आपसे बात करेंगे पशुपतिनाथ व्रत के बारे में। पशुपतिनाथ व्रत भी भोले शिव का एक महत्वपूर्ण व्रत है। पशुपति शिव जी का ही एक नाम है, अर्थात शिव जी को पशुपतिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। और इनका जो पशुपतिनाथ जी का मंदिर है वो नेपाल के काठमांडू में स्थित है। दोस्तों, जो भी ये व्रत करता है उसकी मन की सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं भोले बाबा। तो आज की वीडियो में हम आपसे बात करेंगे इस व्रत को करने के क्या विधि विधान है, कैसे किया जाता है, कब किया जाता है, कितने व्रत किए जाते हैं, क्या क्या सामग्री इस व्रत को करने में इस्तेमाल की जाती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस व्रत को करने के क्या नियम होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ये कितने व्रत किए जाते हैं। ये 5 सोमवार के व्रत किए जाते हैं और इन व्रतों को लगातार ही किया जाता है। अगर आपको लगता है कि आप किसी भी कारण बीच में व्रत नहीं कर पा रहे हो या कहीं आपको जाना पड़ गया है तो आप उसे अगले सोमवार के लिए टाल सकते हो। उसके बाद दोस्तों, आप प्रथम दिन जिस भी मंदिर में जाते हो पूजा करने के लिए, आपको 5 की 5 सोमवार उसी मंदिर में ही पूजा करनी है। अगर आपको कहीं किसी जगह जाना है और आप नहीं कर पाओगे पूजा तो फिर उसे अगले सोमवार के लिए टाल दें। पशुपतिनाथ व्रत में आपको मंदिर 2 बार जाना होता है, एक बार सुबह के टाइम और एक बार प्रदोष काल में यानी कि शाम के टाइम। और दोस्तों, जब आप थाल सजाते हैं सुबह के टाइम पूजा करने के लिए, वही थाल आपको शाम को भी इस्तेमाल करना होता है। उसमें जो जो सामग्री बची हुई होती है उसी से आपको शाम के समय भी भोले बाबा की पूजा करनी होती है। चलिए अब हम आपको बताते हैं किस तरीके से इन भोले बाबा की पूजा की जाती है इस व्रत में। जब आपका पहला सोमवार स्टार्ट होता है, यानी कि जिस दिन आप पहले सोमवार से व्रत करते हैं, सबसे पहले मंदिर जाने से पहले आप थाल सजाते हैं। उस थाल में क्या क्या सामग्री होती है वो हम आपको बताते हैं। उस थाल में लाल चंदन, पंचामृत, चावल, फूल, कलावा, दीपक और भोग लगाने के लिए फल या मिठाई, ये चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। और पानी। तो पहले दोस्तों, भोले बाबा पर जो भी चीज़ें चढ़ी हुई होती है पहले से आप उनको साफ़ करोगे। उसके बाद आप भोले बाबा पर पंचामृत, फूल, चावल, तिलक, आप कलावा सब अर्पित करोगे। पूजा कर वापस घर आओगे तो उस थाल को अपने घर के मंदिर या किसी भी साफ़ जगह पर रख दीजिए। और शाम को जब आप मंदिर जाते हो तो उससे पहले आपको प्रसाद बनाना होता है, वो प्रसाद आप खुद बनाओगे। जो थाल आपने सुबह रखा था उसी थाल में आप 6 दीपक और प्रसाद रखकर मंदिर लेकर जाओगे। अगर मंदिर में आप जल नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि कुछ मंदिरों में होता है कि शाम के समय में हम जल नहीं चढ़ा सकते हैं, तो आप जल की छींटे आप लगा सकते हो भोले बाबा को। और वो 6 दीपक आप भोले बाबा के समीप रखो, उनमें से 5 दीपक आप जलाओ, 1 दीपक वापस अपने थाल में रखो। और जो प्रसाद आप लेकर गए हो, ध्यान रखना दोस्तों, प्रसाद में से बिल्कुल भी घर पर नहीं रहना चाहिए। सारा का सारा प्रसाद आप मंदिर में लेकर जाओ। और 3 पेपर की प्लेटें साथ में लेकर जाना। भोले बाबा के पास वो प्रसाद रखकर उसमें से 3 हिस्से कीजिए। 2 हिस्से आप भोले बाबा को चढ़ा कर आइए और 1 हिस्सा वापस अपने थाल में रखकर आप ले आइए। जब आप घर के लिए निकलते हो और आप घर आ जाते हो तो घर में घुसते समय आपका जो राइट हैंड है, आप राइट हैंड के साथ साइड अपना दीपक जलाइए और जो भी मन में आपकी मनोकामना है वो भोले बाबा को बताइए। और जब घर में आप आते हो तो जो प्रसाद है, प्रसाद में से आपको किसी को नहीं देना। अगर घर में बच्चे हैं तो बच्चों को भी नहीं देना। इस व्रत का खास नियम यही है, जो भी प्रसाद आप बनाते हो खुद से बनाना होता है और खुद ही आपको खाना होता है। प्रसाद खाकर आप भोजन कर सकते हो, बट भोजन सात्विक भोजन होना चाहिए, उसमें सेंधा नमक का इस्तेमाल
होना चाहिए। ऐसे ही दोस्तों आप पूरे 5 के 5 सोमवार करिए। 5वें सोमवार में क्या होता है, 5वें सोमवार में इस व्रत में क्या होता है, उद्यापन होता है। सुबह की पूजा जैसे पहले व्रतों में किया है बिल्कुल वैसे ही की जाती है, और जो शाम की पूजा है उसमें आपको नारियल लेना है और 11 रुपये लेने हैं, और 108 या तो आप चावल के दाने ले लीजिए, या फिर आप मूंग के दाने ले लीजिए, या फिर आप बेलपत्र ले लीजिए। 108 आपको मंदिर लेके जाने हैं और हर एक को भोले बाबा पर चढ़ाना है और ओम नमः शिवाय बोलना है। ऐसे 108 जो भी आप लेकर जा रहे हो, मूंग के दाने, चावल के दाने, वो सब भोले बाबा पर चढ़ाने हैं। और नारियल, ध्यान रखना नारियल को आप अशोक सुंदरी के ऊपर ना रखें, नारियल को आप भोले बाबा को समर्पित करें, लेकिन थाल में रखें। जो भी मंदिर के थाल होते हैं आप उनमें रख सकते हैं। दोस्तों आपके 5 सोमवार पूर्ण होते हैं और पशुपतिनाथ का व्रत आपका संपन्न होता है। बट अगर आपके दोबारा मन में है कि आप ये व्रत को दोबारा से करना चाहते हो, तो आप 2 या 3 सोमवार छोड़कर पुनः ये व्रत स्टार्ट कर सकते हो। दोस्तों जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, किसी भी कारण अगर आप ये व्रत बीच में नहीं कर पा रहे हो, मतलब अगर आपने 2 व्रत किए और आपको उसके बाद कोई भी दिक्कत हो या कहीं जाना पड़ा, ठीक है, तो अब वो व्रत आप नहीं कर पा रहे हो, तो उस व्रत को आप अगले सोमवार के लिए टाल सकते। महत्वपूर्ण चीज़ें यही हैं कि इस व्रत में एक ही मंदिर हो जिसमें आप पूजा करें 5 के 5 सोमवार, वही थाल हो जिससे आप पहले व्रत में करते हैं, और जो प्रसाद आप बनाते हो पहले व्रत में वही प्रसाद आपको 5 सोमवार बनाना होता है। इसमें आप कोई बदलाव नहीं कर सकते हो। और लाल चंदन हम इसलिए भोले बाबा को लगाते हैं क्योंकि हम भोले बाबा पर हल्दी नहीं लगा सकते हैं। भोले बाबा पर कभी भी हल्दी नहीं चढ़ाई जाती है। और जो पुष्प लाओगे भोले बाबा के लिए, कोशिश करना वो कंदील का हो। कंदील का जो पुष्प होता है वो बहुत ही प्रिय है भोले बाबा को, या फिर सफ़ेद रंग के पुष्प। भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करे। और आप अगर ये व्रत स्टार्ट करते हो तो इनको संपूर्ण भी ज़रूर करें। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या आपकी कुछ मदद हुई हो इस वीडियो को देखने के बाद, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके लिए व्रत से रिलेटेड नए वीडियो अपलोड करूँ। धन्यवाद। थैंक यू।